नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं एजुकेशन एक्सप्रेस। बच्चों को स्टडी पर फोकस करवाने के लिए हमने जाने कितनी उनको हिदायतें देते हैं। कहते हैं कि फोन को छोड़कर स्टडी पर फोकस करो ताकि भविष्य में आप कुछ बन पाएं। लेकिन बच्चों को हिदायतें देने के लिए की बजाय अगर हम उनको छोटी छोटी ट्रिक्स दें, ट्रिक्स पर चलकर जो बच्चे हैं वो स्टडी अच्छे से कर पाएं, आज वही ट्रिक्स लेने के लिए आज हम लोग पहुंचे हैं ब्लूमिंगडेल स्कूल में और आज हम बात करेंगे एकेडमिक डायरेक्टर बबीता भारद्वाज जी से। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है एजुकेशन एक्सप्रेस में। थैंक यू मैम एजुकेशन एक्सप्रेस के लिए कि वो आए और मेरा यहाँ पर व्यूज़ बच्चों के प्रति लेंगे। धन्यवाद जी। तो मैम, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी, यदि आज की बात करें तो बच्चे स्टडी पर फोकस करने की बजाय फ़ोन्स पर फोकस करते हैं और फ़ोन पर जैसे बहुत सारी गेम्स ऐसी चल गई हैं कि गेम्स पर ही फोकस रखते हैं। तो उन बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कौन सी ऐसी ट्रिक उनको फॉलो करनी चाहिए जिसके चलते जो बच्चे हैं वो फ़ोन पर ध्यान ना देने की बजाय अपनी स्टडी पर फोकस कर सकें? बिल्कुल मैम, आजकल हम सभी देख रहे हैं कि बच्चों ज़्यादातर फ़ोन्स पर हैं, लेकिन स्कूल भी मजबूर हैं इस वक्त कोविड को देखते हुए कि बच्चों को फ़ोन दिया जा रहा है और पेरेंट्स भी उनको फोर्स कर रहे हैं कि स्टडी ये थ्रू द फ़ोन। क्योंकि हमें पता है कि बिना फ़ोन के अभी हमारा काम नहीं चलने वाला, क्योंकि सरकार ने भी यही कह दिया है कि स्कूल्स को बंद रखना है ड्यू टू दिस कोविड। अब बच्चों को एक तरह से ये समझ में नहीं आता कि फ़ोन के सामने बैठना है कि फ़ोन से दूर रहना है। अब दे आर ऑल्सो कन्फ्यूज्ड। अब हम पेरेंट्स चाहते हैं, हम टीचर्स भी चाहते हैं कि बच्चा सिर्फ एजुकेशन जब पढ़े तभी फ़ोन के सामने बैठे, अदरवाइज़ नहीं बैठे। लेकिन मैम मैं तो ये कहूँगी कि बच्चे को फ़ोन को इस तरह से फोबिया मत बनाइए कि फ़ोन के पास मत बैठिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर हम किसी चीज़ के लिए मना करते हैं किसी को, वो तो उस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट हमेशा जाता है। उनको दीजिए, लेकिन थोड़ा सा हमें टाइम निकालना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए कि हम उनके पास बैठें और देखें कि वो क्या ले रहे हैं फ़ोन से, क्योंकि फ़ोन से हमें बहुत सारी नॉलेजेबल चीज़ें भी मिलती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें फ़ोन के थ्रू मिलती भी हैं। और हम फ़ोन के थ्रू अगर हम देखें, ये ऐसी टेक्निक आ गई है जिसके बिना हम लोग कोई भी 5 मिनट्स भी नहीं दूर रह सकता। तो मैं तो चाहूँगी कि हम लोग उनको कुछ सिर्फ ट्रिक्स बताएं, उनको कुछ सिर्फ चीज़ें बताएं कि हमें किस तरीके से इसको यूज़ करना है, उसके बेनिफिट्स बताएं, उसके और डिफ़ॉल्ट्स बताएं, तभी हम उनको आगे उभार सकते हैं। अदरवाइज इट इज़ इम्पॉसिबल टू टेक आउट फ्रॉम दैट। जी, तो मैम ने बिल्कुल कहा कि नहले पर दहले की बात हो गई, क्योंकि कोविड आ गया और बच्चे कहीं ना कहीं फ़ोन के आदी बनना शुरू कर चुके थे और कोविड की वजह से जैसे ही क्लासेस ऑनलाइन हुई उसके बाद बच्चे और भी ज़्यादा फ़ोन के आदी हो गए। लेकिन पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन पर बिजी तो रखें, लेकिन नॉलेजेबल चीज़ों के साथ। मैम ने बिल्कुल सही बात कही है कि बच्चों को नॉलेजेबल चीज़ें उनको दिखाएं, उनको बताएं कि कौन से आप एग्जाम्पल्स ऐसे दे सकते हैं जिस पर बच्चे फोकस करके स्टडी भी कर सकते हैं और खुद को एंटरटेन भी कर सकते हैं। मैम, मैं आपसे यह भी जानना चाहूँगी कि कोविड की लाइफ की अगर हम लोग बात करें तो कोविड की लाइफ ने कितना चेंज कर दिया है बच्चों की, कोविड महामारी ने कितना चेंज कर दिया है बच्चों की लाइफ को। क्योंकि पहले हम लोग देखते थे कि बच्चों को ऑनलाइन स्टडी तो हमने कभी पहले सुना भी नहीं था और एकदम से इसको जारी किया गया, बच्चों को भी बड़ी प्रॉब्लम हुई। तो किस तरह के मैम जो एक तरह से फेज आपको वो करना पड़ा और किस तरह के परेशानियां इस माहौल में आपको जो है देखनी पड़ी, उन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा कोविड के टाइम में? बिल्कुल मैम, इस समय कोविड को अगर ये अचानक से आने वाली चीज़ है, अब कोई चीज़ अचानक आ जाती है तो जाहिर सी बात है हमें उसे फेस करना ही पड़ता है और उसको हमें पूरे अच्छे तरीके से उसको पॉजिटिव वे में लेना पड़ता है। अब पॉजिटिव वे में कैसे लिया जाएगा? जैसे कि हमारे टीचर्स इस चीज़ को फेस जो किया, हमारे टीचर्स ने भी फेस किया है, पेरेंट्स ने भी फेस किया है और बच्चों ने भी इसमें सफ़र किया है। हम सभी ने सफ़र किया है, लेकिन इसको सक्सेसफुली हम लोगों ने एक वॉरियर की तरह आगे निकल कर भी आए हैं और इस पर हमने अपना एक तरह से जीत भी हासिल की है। अब बच्चों ने भी जीत हासिल की है, टीचर्स ने भी जो मुश्किलें और स्कूलों ने जो मुश्किलें झेली थी उन सबको हमने इस पर जीत हासिल की है। अब अगर देखा जाए कि किस तरीके से निकल कर आए हैं, कैसे निकल कर आए हैं, तो ये किस तरीके से हुआ है कि अगर टीचर्स ने बच्चों को बहुत पोलाइट वे में, बहुत प्यार तरीके से, बहुत एक एक्टिविटी की तरीके से उन लोगों को पढ़ाया है और पेरेंट्स ने भी देखा है, पेरेंट्स ने भी जाना है, बच्चों ने भी जाना, इंजॉय भी लिया है। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ इसमें स्ट्रेस ही पाया है, हमने इसमें इंजॉय भी किया है। तो ये सारी चीज़ें देखें तो हमें एक फ़ोन को अगर उस चीज़ को देखें कि भाई कोविड आ गया था, ठीक है, कोविड आया है, ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में आती हैं और चली जाती हैं, बट कोविड को हम लोगों ने बहुत अच्छे से फेस करके उस पर जीत भी हासिल की है और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे और हम प्रेयर करेंगे कि हमारे पेरेंट्स भी और हमारे बच्चे भी हमारा हमेशा साथ दें। जी, तो इस बात में दो राय नहीं है कि कोविड ने हर किसी की लाइफ को चेंज कर दिया था और अच्छा भी था, बुरा भी था।
लेकिन यही है कि चेंज आते रहते हैं और आदमी को कहीं ना कहीं उसके अकॉर्डिंग ढलना भी पड़ता है। तो मैम ने भी जैसे बताया कि परेशानियां तो आई, जैसे आप लोगों ने लेक्चर्स भी तैयार किए होंगे बच्चों को स्टडी करवाने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें नई नई होंगी आपके लिए, एक्सपीरियंस भी किया, तो जो चीज़ आती है वो एक्सपीरियंस कराने के लिए ही आती है। तो मैम साथ में आपसे मैं जानना चाहूँगी, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो स्टडी में बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग उनको मार्क्स नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो उन बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से वो स्ट्रेस से बाहर आ पाएँ ताकि वो स्ट्रेस भी ना लें और ईजिली अपनी स्टडी जो है कर सकें? देखिए, अब जो है स्किल बेस है, सब कुछ जो एजुकेशन है वो चेंज हो रही है। एजुकेशन हमारी गवर्नमेंट भी चेंज कर रही है, एजुकेशन पे फोकस भी किया गया है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी आया है हमारी एजुकेशन सिस्टम में। और इस पे जो बच्चों ने और स्कूल्स ने भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी लिया है इस चीज़ में, क्योंकि स्किल बेस हो गया है। अब नंबर्स का कोई खेल नहीं रहा है, नंबर्स पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं। मैं रिक्वेस्ट करूँगी पेरेंट्स से भी कि नंबर पे इतना फोकस ना किया जाए, बच्चे की स्किल्स पे फोकस किया जाए, क्योंकि स्किल्स आगे जाके ही काम आने वाली हैं। और उनको बताना चाहिए कि हमें किस चीज़ में मेन हमें अपना इंटरेस्ट लेना चाहिए और किस चीज़ में वो बेस्ट है। तो जिस चीज़ में बेस्ट होगा बच्चा, उसी का उस तरफ ही इंटरेस्ट जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमें अब स्किल्स पे ज़्यादा काम करना चाहिए। जी, तो जैसे मैम ने बताया कि बच्चों के मार्क्स पर जाने की बजाय उनके बच्चों के स्किल्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जिस स्किल्स जो स्किल बच्चों के अंदर अच्छी है उसी को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए और उसी के ऊपर काम करवाना चाहिए ताकि बच्चा अपना उसमें 100% दे सके। मैं आपसे यह भी जानना चाहूँगी कि जैसे अब कोविड का टाइम स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब कोविड का टाइम जा चुका है, 2 साल से हम लोग इसको फेस कर रहे हैं और फिलहाल स्कूल धीरे धीरे खुलने शुरू हो गए हैं। तो लाइफ कैसी हो गई है, अब ट्रैक पर आनी शुरू हो गई है या फिर ट्रैक पर पूरी तरह से आ चुकी हैं? आप क्या मानते हैं इसके बारे में? मैम, अब जैसे हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे कोविड का जो असर है, सारा सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है। स्कूल्स में भी, बाहर भी हम देख ही रहे हैं। हाँ, थोड़ा भी इफेक्ट है, किस चीज़ पे? हमारे बोर्ड वाले बच्चों पर थोड़ा इफेक्ट है, क्योंकि बोर्ड हमारे एक्सटेंड हो गए हैं, आगे प्रोसीड कर दिए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों में और पेरेंट्स में अब इतना ज़्यादा वो नहीं रहा है, क्योंकि नॉर्मल हो गए, वो हैबिचुअल हो गए हैं। एक तरीके से उसको नॉर्मली ले रहे हैं कि येस, दिस इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ। अब ये जो चीज़ हमारी एक लाइफ के पार्ट बन जाता है, तो मुझे लगता है कि हमें उसे नॉर्मली ले लेना चाहिए और उसके ऊपर वर्क करना चाहिए। इट इज़ अब एक तरीके से देखा जाए तो ये नॉर्मली आ गई है लाइफ। जी, थैंक यू सो मच मैम। और मैम, जैसे ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी के द्वारा एजुकेशन एक्सप्रेस चैनल की शुरुआत की गई है, तो इसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कि मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ OSGU की, कि उन्होंने इस तरीके का एक अच्छा कदम उठाया है और आगे अपने सक्सेस का रहे। और थैंक यू फॉर सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम। थैंक यू। तो ये थे बबीता भारद्वाज जी, जिन्होंने अपना कीमती समय भी हमें दिया और साथ ही साथ कुछ ट्रिक्स हमारे साथ शेयर की जिसे बच्चे इजीली अपनी लाइफ में अपना सकते हैं। तो ये ट्रिक्स आपको कैसी लगी और कोई क्वेश्चन और कोई क्यूरी आपको चाहिए, आपके पास है और आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप हम तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। बने रहिए एजुकेशन एक्सप्रेस के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हुई इजाजत। नमस्कार।